ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 3x² माइनस 7x प्लस 2 के मूलों का योगफल और गुणनफल बिना मूल ज्ञात किए ज्ञात कीजिए। यानी कि बिना मूल का मतलब है कि आप इस समीकरण की तुलना नहीं करोगे द्विघात समीकरण से। ठीक है, तो चलिए करते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है। दिया गया समीकरण, ठीक है, दिया गया समीकरण कितना है? 3x² माइनस 7x प्लस 2 बराबर 0, ये दिया गया समीकरण है। और मूलों का योग और मूलों का गुणनफल अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या है आपके पास? ये है, देखो, मूलों का योगफल निकालना हो तो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और मूलों का गुणनफल निकालना हो तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए इसी फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। ठीक है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर, मूल हमें लेने नहीं है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, चलिए अब एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक कितना है? -7, तो माइनस और -7 ये, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 3, तो कितना होगा? माइनस से माइनस खत्म ये, तो 7/3। मूलों का योगफल कितना आया? 7/3। और मूलों का गुणनफल कितना होगा? मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला जो है वो क्या है आपका? मूलों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है? अचर पद 2 है, तो बराबर लिखो 2, और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 3, 2/3। तो मूलों का गुणनफल तो आया है कितना? 2/3, और इसका आया है योगफल आया है 7/3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और दिया है आपको, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले साल ही 2023 और 2019 एग्जाम में पूछा गया है आपसे। ठीक है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब द्विघात समीकरण जब बनानी है आपको तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स गुणा में एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल, या आप इसे ऐसे भी ले सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, चलिए निकालते हैं। पहले मूलों का योगफल निकाल लेते हैं। इसे मान लेते हैं अल्फा और इसे मान लेते हैं बीटा। मूलों का योगफल बराबर कितना दिया है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 3 और बीटा का मान 1/3। एलसीएम ले लो, इसकी इधर गुना इसकी उधर गुना, तो 3 3 9 और प्लस 1/3 बराबर 10/3। मूलों का योग कितना आया है? 10/3। ठीक है, अब निकालते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान 3 है और इसका मान है 1/3, इससे ये खत्म, तो कितना हो गया? ये हो गया 1। मूलों का गुणनफल आया 1। ठीक है, अब आपको बनानी है द्विघात समीकरण, इसीलिए द्विघात समीकरण बनाना, द्विघात समीकरण बनाना, द्विघात समीकरण बनानी है ना। कैसे बनेगी द्विघात समीकरण बनाना? तो वो हो जाओगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल
मूलों का योगफल इनटू में x और प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपके? ठीक है, तो रखो मान एक्स स्क्वायर जो का तू माइनस मूलों का योगफल कितना है 10/3 इंटू एक्स और प्लस इसका मान कितना है गुणनफल का, ये हो गया 0। ठीक है, इस 3 की गुणा क्या हो जाओगी, इधर भी हो जाओगी और इधर भी हो जाओगी, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 10x और प्लस 1। ठीक है, इतना हो गया +1, और जो बटे में 3 था एलसीएम लेने के बाद वो चला जाएगा 0 की तरफ, तो ये हो गई आपकी समीकरण। जब 0 में गुणा होगी 3 की तो वो क्या हो जाएगा 0, तो ये आ गया आपका 3x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। ये आपका आंसर। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? ठीक है, अगर नहीं समझ में आई है तो आप इसे दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, आपके बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगी।